हेलो सर। हेलो मैम। कहाँ से हैं आप? एक्चुअली मैं बेसिक यूपी से हूँ मैम। ओके। अभी मैं तमिलनाडु में हूँ, वर्किंग हूँ। और पिछले करीब 3 साल से ध्यान कर रहा हूँ, 3 साल से ज़्यादा हो गए। बढ़िया। ठीक। तो अभी आपके ग्रुप के बारे में तो मैं इसमें काफ़ी दिन से था, लेकिन देखा अभी बुक आप लोगों ने शेयर किया था। काफ़ी दिन से सोच रहा था ये मिनी लाइफ, मिनी मास्टर्स बुक पढ़ने के लिए, सोल जर्नी, और ये पढ़ने के लिए काफ़ी दिन से सोच रहा था। तो आपने बुक में ग्रुप में शेयर किया, हमने कहा अब इससे बढ़िया मौका क्या होगा, इतना अच्छा हम्म। ग्रुप। वो पढ़ा तो बहुत आपने अच्छा। शुरू करी। हम्म। इसमें कौन सी बुक शुरू की सर आपने? अभी ये 2 बुक मैंने पढ़ा, मतलब ये मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स, और ये आपका वाक क्षेत्रपति सर का। ओके। जी। कंप्लीट हो गई सर दोनों बुक्स? जी मैम, दोनों कंप्लीट कर दिए। वाह, वेरी नाइस। किसकी किसकी मैनी लाइफ्स हो गई है? हैंड रेस करेंगे अपना। ओके। सर की भी हो गई है गेस मैनी लाइफ्स। और वाक क्षेत्र किसने किसने पढ़ ली है पूरी? ओके, तो आज हम इन बुक्स के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। तो सर, आप जैसे आज न्यू ज्वाइन किए तो आपसे ही शुरू करते हैं। आ, कैसी लगी सर आपको बुक्स मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, या उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स जो हैं जो आपको लगा कि न्यू थे आपके लिए और सबको पता होने चाहिए वो? प्लीज शेयर। मैं बुक्स तो बहुत ही, मतलब मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छी बुक है। वैसे पति सर जितने भी बुक रेफर करते हैं, बुक तो वाकई बुक बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही लर्निंग होती है। इस बुक से मैंने कुछ सिनाप्सिस नोट किए हैं जो जो मुझे लगा कि होने चाहिए। अ, पहली चीज इसमें था कि ऑल ह्यूमंस आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, बट हम्म। we will reach a point where we will become equal। इनका कहने का तात्पर्य ये था, हम जितने भी सोल्स हैं, मतलब जिस बॉडी में जो सोल्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में है। ओके। सो लाइक पति सर भी अभी अपने इसमें वाक क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्णन किए हैं। कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई सतोगुण में है। डिफरेंट डिफरेंट चक्रास के अवस्था में भी हो सकते हैं। और जो भी सोल जर्नी हमने प्लान किया है, जो भी हमने प्लान किया है, उस हिसाब से हम यहाँ आके अपनी बॉडी चूज किए हुए हैं। बट हम सबका गोल एक है कि सबको जो है अपने घर जाना है, असली घर जाना है। ठीक है, वो हमारा है कि हमें यहाँ से जो भी हम यहाँ सीखने आए हैं, इस अर्थ स्कूल में, प्लेनेट में सीखने आए हैं, उसको सीख के वापस जो है अपने ओरिजिनल होम को जाएंगे। तो जहां हम जाएंगे वहां सारे लोग इक्वल होंगे, वहां पीस होगा, वहां लव होगा, वहां कंपैशन होगा, वहां काइंडनेस होगा। मतलब जो भी ये आत्मा के गुण हैं, वो सारे हम जब प्राप्त कर लेंगे तो हम अपने ओरिजिनल घर में पहुंच जाएंगे। दूसरा था दूसरा था कई बार क्या होता है कि हम चीजों को अटैच हो जाते हैं या उसके आउटकम से अटैच हो जाते हैं। तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, डूइंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, डूइंग अनसेल्फ सेल्फिशलेसली। तो हमें जो भी करना, इसके आगे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि जो पेशेंस और टाइमिंग की बात की है। इन्होंने बोला है एवरीथिंग कम्स व्हेन इट मस्ट कम। ए लाइफ कैन नॉट बी रस्ड, कैन नॉट बी वर्कड ऑन ए शेड्यूल। वी मस्ट एक्सेप्ट व्हाट कम्स टू अस एट ए गिवन टाइम एंड नॉट आस्क फॉर मोर। सो यहाँ पे भी ये बात कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रही हैं या जो भी लाइफ चल रही है, वो हमें एक्सेप्ट करना है।
और अभी तो इन्होंने थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं दी है, इसमें क्लैरिटी ये हो जाएगी। एक्चुअली मैं सॉरी बैकग्राउंड बताना भूल गया, सॉरी जिन्होंने बुक, सॉरी मैं तो सिनेप्सिस में, पहले ये था कि एक कैथरीन करके नाम बदला हुआ है। कैथरीन करके एक महिला हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी। उनको बंद कमरे से डर लगता है, पानी में डर लगता है, और उनको बहुत सारी फोबियाज हैं। तो वो बहुत सारे लोगों से इधर उधर मिलती हैं, तो डॉक्टरों से इधर उधर जाती हैं, तो उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है। वो किसी मेडिकल हॉस्पिटल में ही काम करती हैं। तो उनका कोई एक कलीग है, कोई डॉक्टर है, उनको बोलता है कि आप इनसे, मतलब इस डॉक्टर से जाके मिलिए आपकी प्रॉब्लम के लिए। तो पहले तो नहीं आती इनके पास, बाद में कुछ समय बाद वो जाती हैं डॉक्टर के पास, और इनकी हिप्नोसिस शुरू होती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इन्होंने राइटर ने, इन्होंने बोला कि जब मैंने हिप्नोसिस शुरू किया, सो ये अपने मतलब जब डीप हिप्नोसिस में जाती थी तो पिछले पास्ट लाइफ्स में जाना शुरू करती थी। सो उन्होंने पहले जानने की कोशिश किया कि क्या हुआ है। तो उनको पता लगा कि जब वो छोटी थी, 3 साल की थी, उनके फादर जो है उनको कुछ क्या बोलते हैं, उनको मॉलिश किए हुए हैं, ऐसा कुछ था। इसलिए उनके फादर से उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। फिर उसके बाद वो बैक लाइफ में और जानी शुरू की कि ये यहाँ जो रोल फंक्शन हो रहा है उसमें क्या क्या हो रहे हैं। तो बहुत सारी लाइफ में जाने के बाद उनको पता लगता है कि हमारी लाइफ में मैक्सिमम लाइफ में वो एज ए सर्वेंट रही हैं। उनकी लाइफ बहुत पेनफुल रही है, पुअर लाइफ रही है उनकी। और कई लाइफ में उनके जो वहाँ के जो अलग कैरेक्टर थे वो इस लाइफ में भी थे। जैसे जो राइटर हैं, जो डॉक्टर हैं, ये भी एक लाइफ में इनके साथ जो है, इनके टीचर रहे थे, मैथ के टीचर थे, इनके मदर के ब्रदर थे ये। सो उन्होंने काफी लाइफ में देखा, और इससे क्या हुआ, पास्ट लाइफ में जाते जाते उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हील हो गई। उनको डर समाप्त हो गया, उनको पता लगने लगा कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या थी, और जो एनर्जी ब्लॉकेज थी वो उनकी हील हुई। तो बाद में वो काफी हैप्पी रहने लगी, और उनके मतलब सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो गए। तो ये करीब प्रोसेस उन्होंने 6 से 7 महीने हिप्नोटिस के किए थे। कई बार हफ्ते में 1-2 बार किए शुरू शुरू में। बाद में उन्होंने काफी ड्यूरेशन पे किए। तो जो सिनॉप्सिस थे वो मैं पढ़ रहा था, सॉरी मैं बैकग्राउंड बताना भूल गया था, मैं पहले ही सिनॉप्सिस बताना शुरू कर दिया था। सो इसमें एक और चीज थी, फियर जो हमारी है वो सबसे बड़ा हमारी वेस्ट ऑफ एनर्जी है। फियर किसी भी चीज का होगा, वो हमारी मतलब सबसे बड़ा एनर्जी डिसिपेशन का जो है वो है। तो पति सर भी इस बात को भी बोलते थे कि हमें पहली बात कि कोई कोई डर नहीं रखना है, कोई हमें किसी से कंप्लेन नहीं रखनी है, किसी से हमारा जजमेंट नहीं रखना है। और अगली चीज उन्होंने बताया था कि एवरीथिंग इज एनर्जी, और देयर आर 7 प्लेन्स इन द एस्ट्रल स्टेट। इनका कहना है कुल 7 स्टेट्स होते हैं एस्ट्रल प्लेन में। उन्होंने इसमें इस बुक में केवल 2 प्लेन्स की बात की है। एक की है ट्रांजिशन स्टेट, जब सोल अपनी बॉडी छोड़ के जाती है और जिस पोजीशन में होती है अगला अगला लाइफ प्लान करने के लिए, उसको इन्होंने ट्रांजिशन फेज बोला है। दूसरा एक फेज की बात की, प्लेन की बात की है, रिकलेक्शन प्लेन ऑफ अवेयरनेस। तो बाकी के प्लेन इनको मतलब जब उन्होंने उनको हिप्नोसिस किया तो बाकी के 5 प्लेन उनको नहीं पता लगे, बस उन्होंने 2 प्लेन की बात की है। तो ये छोटी सी मैडम मेरी कोशिश थी इस बुक से कुछ जानने और समझने की। ये मेरी समरी है। थैंक यू फॉर शेयरिंग सर, बहुत अच्छा बताया आपने। हम लोग को भी रिकलेक्ट हो रहा था जब आप बताते जा रहे थे क्या क्या टॉपिक्स, और बहुत सारे अच्छा अच्छा नॉलेज है इस बुक में। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, और कोई शेयर करेगा?
किसी भी बुक के बारे में बोल सकते हैं, तीनों में से, वाक क्षेत्र, अनटोल्ड स्टोरी, या मैनी लाइव्स। सुकृति। हाँ, मैंने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, लास्ट चैप्टर बचे वाओ। बस। और वाक हम्म। क्षेत्र हो गई है मेरी। वेरी तो नाइस। अभी तक अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में जहां तक मैं पढ़ी हूँ, देखिए वो इतना सारा चीज माता सीता ने सेक्रीफाइस किया है। और अपने बच्चों के लिए उन्होंने फॉरेस्ट में आना स्वीकार किया कि उनके बच्चे भी सीख सके, नेचर से जुड़ सके। वो वहां रहते तक जुड़ नहीं पाते अगर किंगडम में रहते तो। उसके बाद इतने सारे सेज, लेडी सेज उनके पास आती थी, उनसे मदद लेती थी। वो सीता माता की मदद की थी जब वो लंका में थी। लंका में पूरे मेडिटेटिव स्टेट में वो सारी सेज लोग के साथ ही थी। सेज अनुसुईया, ख्याति मैम, सारी सेज उनके पास आती थी, लोपा मुद्रा। उन्होंने बहुत हेल्प की माता की। लंका में जब वो रावण के पास थी तो रावण के माइंड के अंदर जाके रावण को समझाना कि क्या क्या गलत हुआ है। उसने जितनी भी औरतों के साथ गलत किया वो ड्रीम में आके जस्टिस मांगती थी उनसे। इतना सारा कुछ, मतलब हमने जो भी पढ़ा है देखा है, बहुत कुछ अलग नया सीखने को मिला माता की सारी सीख से। एक बात ये समझ में आई कि जितना हम नेचर से जुड़ते जाते हैं उतनी चीजें बहुत हील होती जाती है हर तरीके से। माता नेचर से जुड़ के एक शेरनी को हील करती है, उसका बच्चा को मार देता है एक हंटर, फिर वो गुस्से में आके दूसरे के बच्चे को मार देती है। माता उस मदर को जाके भी हील करती है, फूड प्रोवाइड करवाती है। मतलब माता ने किसको हील नहीं किया, एक माँ की तरह हर बच्चे को हील किया। ये बहुत बहुत मार्मिंग था मेरे लिए ये सब पढ़ना। मतलब मन भी भर आया, हैप्पीनेस भी हुई। समझ में भी आया कि हम किसी को भी फूड प्रोवाइड करके कितना प्यार दिखा सकते हैं, कितनी ममता से खाना बना के उसके, मतलब पूरे खाने से ही चीजें हील हो जाती हैं। मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती, ऐसा अपना प्यार दिखा सकते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है। मतलब कितना पढ़ लूं समझ नहीं आ रहा, इतने बार पढ़ ली। दो बार, एक एक दो चैप्टर तो मैंने 2-3 बार पढ़ा है। इतना अच्छा लगा मेरे को, मतलब एनग्रेव्ड हो गया है वो सारी चीज मेरे अंदर, ऐसा लग रहा है। बहुत मजा आया अनटोल्ड ऑफ स्टोरी। और वाक क्षेत्र जहाँ तक मैंने पढ़ी है तो उसमें तो भगवान पत्री सर जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है पहले। उनका इंट्रोडक्शन है, पत्री सर कौन है, कहाँ से आए हैं, उनकी स्कूलिंग कहाँ हुई, उन्होंने कब अपना मेडिटेशन वो या चालू किया। सदानंद गुरु जी के बारे में लिखा हुआ है पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में। उसके बाद इसमें बताया गया है कि आप वर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हैं, वर्ड्स की क्या पावर है। वर्ड्स एक तरह से मेडिसिन का भी काम करते हैं। उसके बाद आप उससे, वर्ड्स दो धारी तलवार है, उससे आप ठीक भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। जैसे इसमें एक चीज और बताई गई है, जैसे अगर वृक्ष है, वृक्ष को आप कितना कुछ कटु बोल दोगे तो वो सूख जाएगा। और वहीं आप पेड़ों से बातें करोगे तो वो बहुत खिलते जाएंगे, फलते जाएंगे। वृक्ष को भी वो चीज चाहिए, प्यार चाहिए होता है, हर किसी को प्यार चाहिए होता है। ये चीज बताई गई है। वाक क्षेत्र में गुणों के बारे में बताया गया, जैसे अमित सर अभी बता रहे थे, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, निर्वाण, ये चारों गुणों के बारे में बताया गया। तो हर स्टेज में, अलग स्टेज में लोग होते हैं, तो हम किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं। जीसस ने कहा है कि आप जज मत करो किसी को भी। आप जज तो कर ही नहीं सकते, आप खुद कौन से स्टेज में हो पता नहीं। हम में से बहुत लोग अभी मूलाधार चक्र में ही अटके हुए हैं, सिर्फ अपनी चीजें सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। हम उससे ऊपर ही नहीं उठ पाए तो हम किसी को कैसे जज करेंगे। 7 चक्रास के बारे में बताया गया है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, सहस्त्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। जैसे मूलाधार चक्र में जो लोग रहते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपनी बॉडी को कैसे हील कर ले, क्या क्या प्रोवाइड कर सके, अच्छे कपड़े, खाना ले सके। जो मूलाधार चक्र में लोग रहते हैं वो इतना ही सोच पाते हैं। फिर आगे जब वो बढ़ते हैं, स्वादिष्टान चक्र में आते हैं, तो वो लोग खुद के बारे में सोचते हैं, प्लस लग्जीरियस लाइफ जीना चाहते हैं। एक उनको पदवी चाहिए रहती है, जैसे वो नेता बन जाएंगे, पॉलिटिशियन में
MP, MPLA, ये बड़े बड़े पद में बैठना चाहते हैं। ऐसे लोग स्वादिष्टान चक्र के, मतलब जो लोग स्वादिष्टान चक्र तक आ सकते हैं, वो लोग खुद के बारे में प्लस एक पद चाहते हैं, खुद को एक ऊंचे पोस्ट में रखना चाहते हैं, ऐसे लोग होते हैं। उसके बाद जो मणिपुर में रहते हैं वो बीच में आ जाते हैं, ना तो पूरी तरह से मटेरियल वर्ल्ड में रह जाते हैं ना उसमें रह जाते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है कि ये अच्छे काम करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना चाहिए, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं बेसिकली। तो ये MA, ये लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, मतलब जो अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो मणिपुरी चक्र में यहाँ बताया गया है कि उनका मणिपुरी चक्र एक्टिवेट रहता है। उस ये सारे तीन जो चक्र बताए गए ये सबको तमोगुण में रखा गया है। जो चार गुण बताए गए हैं उसमें ये तीन चक्र वाले जो व्यक्ति आते हैं वो तमोगुण में आते हैं, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आता है आपका स्वादिष्टान, स्वाद अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र में जो लोग रहते हैं वो पूरी तरह से मटेरियल वर्ल्ड में नहीं होते ना, वो लोग आध्यात्मिक रहते हैं। आधे मटेरियल आधी आध्यात्मिक रहते हैं। अपना काम तो करते ही हैं मगर लोगों के बारे में भी सोचते हैं, सबकी भलाई भी चाहते हैं और खुद का पीस भी चाहते हैं। तो वो लोग क्वीन होते रहते हैं इधर उधर। वो मणिपुर अनाहत चक्र वाले होते हैं। विशुद्धि चक्र में जो व्यक्ति आते हैं वो, उनको सब मिल चुका है, अब वो बस लोगों की भलाई करना चाहते हैं। जैसे गांधी जी हो गए, ओश ओशो तो उनको बोलूंगी वो तो आ गया चक्र सहस्त्रा चक्र में आ गए। मगर जो लोगों की भलाई सिर्फ चाहते हैं वो सबको, उनको सब पीस वगैरह सब मिल चुका है, वो विशुद्धि चक्र में आ जाते हैं। तो जो मणिपुर चक्र में है और विशुद्धि चक्र में है और अनाहत चक्र में है, ये आ जाते हैं आपके रजोगुण में, तमोगुण से ऊपर रजोगुण में। और सतत्व गुण और निर्वाण गुण में जो व्यक्ति आते हैं वो सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र वाले आते हैं, जो सिर्फ मेडिटेशन करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, उनको शांति पहुंचाने के लिए सिर्फ ध्यान कर रहे हैं हर जगह से। तो इसमें जो चीज बताई गई वो मैं दो चीजों को मिक्स करके क्रक्स निकाल के बताई हूँ। तमोगुण वाले चार पार्ट को और चक्रस वाले दोनों को मिला के क्रक्स निकाल के बताई हूँ। और उसके बाद इसमें सर ने बताया है कि हमें पिरामिड आयन करना चाहिए, पिरामिड की ताकतों, पिरामिड यूज करना चाहिए, तथा जब भी हम बात करें पिरामिड के बारे में बात करें और ध्यान के बारे में बात करें, गलत चीजें नहीं बोलनी चाहिए, गलत वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। जो भी बोले सोच समझ कर बोले। वर्ड्स में बहुत पावर होती है। वर्ड्स एक इको की तरह है, जो जैसे हम कुछ बोल रहे हैं इको होता है, खाली जगह होगी, हम जो बोलेंगे वापस पलट के आएगा, वैसे ही वर्ड्स होते हैं। जो हम वर्ड्स बोल दिए वो पूरे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, एक ना एक दिन वो वर्ड्स दोबारा आपके पास आएंगे। इसलिए बोला चाहिए अब्यूसिव वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए किसी भी तरह से, किसी के लिए भी, खुद के लिए भी, किसी के लिए भी। हम गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देते हैं, अब्यूसिव वर्ड्स यूज कर देते हैं कई बार। आजकल कॉमन हो गया, बच्चों के में भी कॉमन हो गया, लोग यूज करने चालू कर दिए देखा देखी, मगर गलत है। मेनली एक चीज और है कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, तो बच्चों के सामने तो बहुत संभल कर बात करनी पड़ती है, वो चीजों को ध्यान देकर बोलना चाहिए। और इसमें सर ने एक लास्ट में मंकी के बारे में बताया, 4 टाइप्स ऑफ बंदर होते हैं। जैसे गांधी जी ने 3 बंदर के बारे में बताया था, तो इसमें 4 बंदर बारे हमें ना बुरा सुनना चाहिए, ना बोलना चाहिए, ना देखना चाहिए, लास्ट बुरा ना बुरा सोचना चाहिए। दो भी हमारे थॉट्स होते हैं, वही प्रोसेस होके हमारे वर्ड्स से निकलते हैं। तो जब तक हम थॉट्स को ठीक नहीं करेंगे हमारे वर्ड्स ठीक नहीं हो सकते। हाँ, और अगर आपको बोलना नहीं आता है, पता नहीं क्या बोलना सही है क्या बोलना गलत है, तो आप बुक्स पढ़िए। हम चीज को, हम जैसे हमें काम करना है, पैसे नहीं है तो हम उधार लेकर काम करते हैं ना, क्रेडिट में काम करते हैं, वैसे ही आप वर्ड्स उधार लेकर बोलिए। बुक्स में जो लिखा हुआ है वो वर्ड्स यूज कीजिए, सुनिए, मास्टर्स को सुनिए, वो वर्ड्स यूज कीजिए। गलत वर्ड्स नहीं समझ पा रहे तो शांत रहिए, शांत रहना ज्यादा बेटर। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, एक मुंह दिया है, तो वो लिसनिंग पावर बढ़ाने के लिए दिया है। बोलने कम, जितना हम कम बोलेंगे, जितना लिसन करेंगे वो ज्यादा अच्छा है। तो मेरा यही था जहां तक मुझे समझ में आई दोनों बुक्स के बारे में। थैंक यू।
तो फुल स्वीकृति, बहुत अच्छा बताया तुमने। और बहुत सारी चीजें क्रक्स में समझा दी। और रिकॉल ही हो रहा था मेरे को भी, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, हाँ सुनते सुनते, कि हाँ यस, ये सब टॉपिक्स हमने कवर किए थे इस बुक में। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कौन बताएगा? प्रीति मैम, आपने कोई बुक पढ़ी? आप तुलसीदास शायद पढ़ने वाले थे, आई थिंक। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, कीर्ति भाभी। प्रिया म्यूट है। ये तृप्ति मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए, वो हैंड रेज किया ना, ओम नमः शिवाय, शायद तृप्ति मैम का ही ओके, वो होगा। है। ओके ओके, हाँ मेरे को भी लग रहा है, हाँ। पिछली बार इन्हीं के नाम से था ये। अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजी हूँ मैं। हेलो। हेलो। मैं ऑडिबल? यस हाँ यस। हाँ, बताइए ना। आई एम सॉरी। एक्चुअली क्या है ना, मेरा बेबी सो रहा है तो थोड़ा सा बात करने में हम्म। दिक्कत हो जाता है। हाँ, मेरे ना वर्क क्षेत्र तो मेरा अभी कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुआ है। 7 जो लाइफ्स हैं वो मास्टर वो पढ़ी थी बुक तो। सुकृति मैम का तो मैंने सुना अभी, उन्होंने रियली अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया है जो भी मैंने पढ़ा था, मतलब वर्क क्षेत्र में अभी तक पढ़ा है। ठीक है, फिर से। पहले मैं कुछ बोलूँगा, जब तक वो अनम्यूट करें। प्रीति मैम, आप कुछ शेयर कर रहे थे, अनम्यूट किए थे आप, तो बताइए, आपने वाक क्षेत्र पढ़ी पत्री जी की? हेलो। हाँ तृप्ति मैम। हाँ, मैं 7 लाइफ्स 7 मास्टर के बारे में बात कर रही थी एक्चुअली। उसमें जैसे जो मुझे क्रक्स लगा उसमें, मुझे जो पेशेंट थी जो डॉक्टर के पास जाती है कैथरीन। एक्चुअली, वो मुझे। हेलो। हाँ हाँ, कैथरीन बोलिए। कैथरीन। यस। कैथरीन। कैथरीन मुझे एक मतलब मीडियम लगी। अ, मतलब मास्टर्स को अपना अ, पूरा जो लर्निंग्स वगैरह कम्युनिकेट करनी थी, तो कैथरीन को मीडियम बना के उन्होंने उन्हें जो सो कॉल्ड डॉक्टर थे उनके पास भेजा और उनको अपने सारे मैसेज कम्युनिकेट किए, ताकि वो इसको आगे वर्ड में उसको बता पाए कि एक्चुअली क्या होता है। और पूरी बुक पढ़ते समय मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा एक रहता है ना कि अरे ऐसा भी होता है क्या, इस टाइप से फील नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को शायद स्टार्टिंग से ही पता है कि री इनकारनेशन होता है, और हर बार हम जन्मते हैं और हर बार हमारी मतलब जो डीड्स रहते हैं वो रिपीट होके हमारे पास वापस आते हैं, जिसको हमें वो करना पड़ता है। बट मेरा पॉइंट ये था, मतलब मैं थोड़ा सा अपना डाउट्स क्लियर करना चाह रही थी। जैसे हर एक बुक को पढ़ो तो हर एक बुक में कुछ डिफरेंट इंसाइट निकल के आती है, और जो आप दो बुक को कोरिलेट करते हो तो आप किसी एक चीज को मतलब पे पहुंच नहीं पाते। जैसे अगर आप री इनकारनेशन पे भी जाओ ना, तो उसमें री इनकारनेशन की जब थ्योरी को आप पढ़ते हो तो उसमें ये रहता है कि जो आपने बुरे कर्म किए हैं वो आपको उसके कारण आज आप प्रेजेंट लाइफ में ये सब फेस कर रहे हो। बट जैसे अब आप वाक क्षेत्र में जाओ तो वाक क्षेत्र में लिखा हुआ है कि आपका केवल अपने शब्दों पे कंट्रोल है। अच्छा से मैं भी बोल रही हूँ, पर मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ नहीं, इसलिए बोल रही हूँ अभी, तो जो मुझे लग रहा है वो बिना सोचे समझे, बट मैं डाउट क्लियर करना चाह रही हूँ। तो उसमें लिखा है कि आपका कंट्रोल केवल अपने वर्ड्स पे, बाकी जो डिफरेंट एरियाज है उनको आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरा एक और पॉइंट ये भी लिखा है उसमें कि आप मतलब किसी को अगर मतलब उसके कर्मों की सजा देने के लिए है, तो कई बार आप मीडियम होते हो ताकि उसका कर्म वो डिलीट हो पाए। तो
अगर किसी और के काम करने के लिए, उसके काम को डिलीट करने के लिए मुझे मीडियम बना के मुझसे कोई गलत काम किया जा रहा है, तो फिर इस जन्म में मेरा वो कर्म गलत हो गया। फिर अगले जन्म में ये जो कर्म गलत हो गया उसके लिए फिर मैं जन्म लूंगी और फिर उसको अ, वो कर, तो मतलब ये तो विशियस साइकिल हो गया मतलब, है ना। और एक मिनट बेटा, उसमें मतलब मुझे मतलब मेरा तो कुछ रोल है ही नहीं, किसी और को सजा देनी है, इसलिए मैंने अभी उसको सजा देने के लिए उसके साथ बुरा कर दिया। बट मेरा भी तो कर्म पूरा हो गया, फिर इस मेरे कर्म का जो बुरा हो गया उसको भुगतने के लिए मैं फिर दोबारा जन्म ले रही हूँ, फिर वापस से कोई और मीडियम बन रहा है जो मुझे सजा दे रहा है। तो मेरा रोल कहाँ है मतलब? ये तो एक ये हो गया कि एक बुक को आप पढ़ो तो साइकिल उसमें चलते ये जा है रही है। कि हाँ, हाँ, एक बुक को आप पढ़ो तो उसमें ये एक क्रक्स निकलता है कि नहीं, आपका रोल है, आपको बुरे कर्म नहीं करना है। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम में ये भुगतना पड़ेगा। दूसरी बुक को पढ़ो तो उसमें, अभी तो मैंने कंप्लीट नहीं करी बट फिर भी ये आ रहा है कि वो आप कई बार दूसरे को कर्म को डिलीट करने के लिए आप माध्यम बन रहे हो ताकि उसका कर्म डिलीट हो जाए। तो थोड़ा सा मतलब है ना, जो अभी मत बुक पढ़ना स्टार्ट किया थोड़ी सी, जो स्पिरिचुअल बुक रहती है ना उसमें एग्जैक्टली आप समझ नहीं पाते हो कि ये क्या मतलब, एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, पूरा सर्कुलर रहता है। मैं आपको ये कंप्लीट कर लीजिए अपना ये, तो मैं इसमें अपना इनपुट देना चाहूंगी। जो आपको ये डाउट हो रहा है कि दोनों बुक में क्या कॉन्ट्राडिक्टरी लिखी है, क्या चीजें, इसमें आपको आगे कुछ हाँ बोलना है या मैंने, फिर मैं बताऊं? नहीं चाहिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। देखो एक्चुअली ना कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है दोनों में कुछ भी। पत्री जी ने जो बुक लिखी है वाक क्षेत्र, मैं भी शुरू में पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप सोच में बिल्कुल फ्री हो और आप अपने कर्मों और चेष्टा में भी कुछ नहीं कर सकते, पर अपने वाक में ही सिर्फ काम कर सकते हो। पूरी बुक पढ़ने के बाद ना आखिरी आखिरी में तक भी आने के बाद मेरे को समझ में आया वो रिवर्स कैलकुलेशन बता रहे हैं लोगों को प्रैक्टिकली इजी करने के लिए कि लाइफ में कैसे चीजें चेंज करें। अब हो क्या रहा है, बाबा शुरू में कह रहे हैं कि आप कुछ भी सोचो, कैसा भी सोचो, हाँ कुछ भी चेष्टा करो। चेष्टा को उन्होंने चार उसमें बांट दिए, जैसे सुकृति ने पूरे डिटेल में बताया कि चार गुणों वाले लोग होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण, और फाइनली जो ओल्ड सोल वाले हो जाते हैं कि निर्वाण तक पहुंच चुके रहते हैं, निर्गुण हो जाते हैं जो। तो एक जब धरती में सोल एंटर करती है तो ये फिक्स है, हर सोल ये जर्नी से जाती है और हर सोल को पता होता है कि ये एंटर यहाँ पे होने के बाद ये जर्नी वो खुद अपनी चॉइस से इस अर्थ में एंटर करती है। तो वो सोल को पता होता है कि जैसे ही अब वो बेबी सोल है, अब छोटी ऑब्वियसली बेबी है तो उसमें उतना विजडम नहीं है, तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है कि बेबी सोल है तो वो सारे कर्म करेगी, है ना, सब प्रकार के बिना बुद्धि के, जो एक बच्चा जैसे काम करता है जिसको कोई बुद्धि नहीं होती, हर चीज एक्सप्लोर करेगा, हर चीज टच करके देखेगा, हर चीज में कुछ ना कुछ करेगा। बेबी और इन्फेंट सोल वैसे काम करते हैं। जैसे थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है, कुछ जन्म बीत जाते हैं, जब वो रजोगुण से थोड़ा सा तमो में शिफ्ट होते हैं, तो जैसे इंटेलेक्ट वाली ट्राई करेगा, नेता बनेगा, कुछ भी लीड करने की कोशिश करेगा, अलग अलग मिशन लेगा, पैसों पे फोकस रहेगा, ये सारी चीजें, तो वो उनका नेक्स्ट फेज ऑफ साइकिल में आ जाता है। एक बेबी इन्फेंट सोल बन जाती है, एक यंग सोल, यूथ एनर्जी होती है उस सोल में, वो वैसे काम करती है। इसलिए इस पूरे बुक में बाबा कह रहे हैं कि आप चेष्टा यानी अपने कर्मों पे आपका कोई हाथ नहीं, क्योंकि ये साइकिल से तो हर सोल को गुजरना ही पड़ेगा। तो अब जजमेंट क्यों करना और कोई भी चीज पे सवाल क्यों उठाना, क्योंकि आप भी उसी से गुजर रहे हो, कोई और भी उसी से गुजर रहे हैं। जैसे जैसे बुद्धि बढ़ते जाती है, जब आप ओल्ड सोल और मेच्योर सोल और ओल्ड सोल के लेवल पे आते हो, निर्गुण की स्थिति में आने लग जाते हो, सारे पूरी जर्नी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होती है, तब ये विजडम आने लगता है, तब ये आंखें समझ में आने लगता है कि अच्छा ये पूरी गणित थी। इसीलिए कह रहे हैं कि जो चेष्टा है, जो कर्म है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं, ये चीजों से तो गुजरना ही पड़ेगा आपको। हर कोई इनिशियल लाइफ्स में सारे वायलेंट एक्ट करेगा, सारे बिना विजडम वाले काम करेगा। इस वजह से किसी को आप ओप मत करो, किसी को नच नहीं करो, किसी के प्रति गॉसिप और जजमेंट नहीं करो, क्योंकि आप वो सब चीजों से होके भी आए हो और ये पैटर्न ही ऐसा है अर्थ का, तो ये होना ही होना है। प्लस अब इसमें दूसरी बात आती है जो आपने कहा कि सोच में भी हम कुछ भी कर लें तो कुछ, जैसे बाबा ने बुक में कहा कि कुछ भी सोच लो, पर आखिरी में बुक में आते आते बाबा ने ये भी कहा है कि जैसा आप सोचोगे
वैसे ही आपके मुंह से शब्द निकलेंगे। इस वजह से आपको अच्छी और सही बातें सोचनी चाहिए, इस वजह से ध्यान भी करना चाहिए, और इस वजह से बुक्स भी पढ़नी चाहिए ताकि विजडम आए। ताकि जो उन्होंने कहा कि दूसरों के वर्ड्स, बुक से वर्ड्स उधार लो, गीता से आप उधार लो, रामायण पढ़ के वो वर्ड्स को उधार लो, कि खुद को नहीं पता क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। तो बुक्स पढ़ो, स्वाध्याय करो, तो उससे आपको नॉलेज आएगी, तो समझ में आएगा कि कितना कैसे क्या बोलना है। तो वही चीजें बोलोगे। अब रिवर्स कैलकुलेशन कैसे हुआ? जब हम बोलना चालू करते हैं ना, जैसे अब बाबा इसमें से बोल रहे हैं कि वाक पे आप काम कर सकते हो, सिर्फ शक्ति आपकी वाक पे काम करने की है। जब हम सोच के मुंह खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपनी सोच पे काम करना चालू कर देंगे। अच्छा, अब हम बोलने से पहले सोचेंगे ना कि अच्छा बोलूं क्या, ये बोलूं तो कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वर्ड्स में बहुत पावर होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में भी ये पूरा मंत्रों के ऊपर बताया गया कि मंत्र की शक्ति कितनी गहरी होती है, कि पहले के ऋषि मुनि जितनी साधना करके अपनी एनर्जी इकट्ठा करते थे, वर्ड्स के थ्रू, मंत्र को यूज करके या तो श्राप भी दे सकते थे, या तो किसी का कुछ भला करके दूसरों के कर्म भी काट लेते थे। इतनी शक्ति होती है मंत्रों की। तो सीता मैया ने उनसे सवाल भी किया था, क्यों विचारों पे भी तो उतनी शक्ति होती है, आप विचारों पे इतना जोर क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कौन सी सेज थी, अनुसया थी या कोई और, मुझे नाम अभी याद नहीं है उनका। वो सीता मैया ने उनसे सवाल पूछा कि आप लोग सिर्फ शब्दों पे क्यों इतना जोर दे रहे हैं, विचारों पे भी तो उतनी शक्ति होती है, विचारों से भी तो हम क्रिएशन ही करते हैं। तो उन्होंने बहुत क्लियर किया उस बुक में कि एस्ट्रल वर्ल्ड में, सूक्ष्म जगत में हर चीज विचारों से हो जाती है। पर अभी आप पृथ्वी पे हो, पृथ्वी मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पर हर चीज मटेरियल फॉर्म में होती है। यहाँ की वाइब्रेशंस एस्ट्रल वर्ल्ड से लो होते हैं, तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए या उस वाइब्रेशन को मैच करने के लिए आपको सही शब्दों का उपयोग करना है, सही मंत्रों का जाप करना है। उसमें मंत्र की शक्ति के बारे में भी बताया था कि एक वर्ड भी यहाँ से वहां हो रहा है अगर आपके मंत्रों का, तो उसका एंड रिजल्ट कुछ और हो जाता है। तो बहुत ही बारीकी से मंत्रों का इस्तेमाल करते थे पहले के जितने भी लोग थे, क्योंकि उनको पता था कि शब्दों में कितनी शक्ति है। इसी को लिंक करके यहाँ पे भी वाक क्षेत्र में वही चीज बताया है कि आपके वर्ड्स में इतने पावर है कि एंड रिजल्ट आपका वर्ड है ना, किसका एंड रिजल्ट वर्ड है, पहले सोच में चालू हो रही है चीजें। अब बाबा बोल रहे हैं कि तुम वो वर्ड पे काम करो, अब रिवर्स कैलकुलेशन दे रहे हो। अब वर्ड पे काम करने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा ना कि अब मैं बोलूं क्या, कितना और कैसे बोलूं। वो बोल रहे हैं धीरे बोलो, मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलना है तो चुप हो जाओ, बुक्स पढ़ो। तो वो आपको विजडम देने के तरीके बता दिए, ध्यान करो, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आप इन प्रोसेस करने लग जाओगे। तो वो अब जब सोच में काम करने पे आ जाएंगे अपन, तो वापस वो सोच में, अच्छा मतलब मैं जो सोच रही हूँ वही मेरे शब्द निकल रहे हैं। यदि मेरे अंदर गुस्सा दबा हुआ है, अब कहीं से कोई और आके पोक के नच कर रहा है, तो वो गुस्सा मेरा बाहर आ रहा है, यानी वो गुस्सा मेरे अंदर है, इस वजह से बाहर आ रहा है ना। सामने वाला माध्यम बन गया। अच्छा, अब इसमें माध्यम की भी एक बात है, ये मैंने आज ग्रुप में भी पोस्ट किया था एक्चुअली। हाँ, गार्गी सेज, राइट। ये जो माध्यम वाला अब इसमें कॉन्सेप्ट है कि किसी और के बुरे कर्म को काटने के लिए अब हम उसके माध्यम बन गए, या हम उसके साथ वैसा काम किए तो उनके कर्म कट गए पर मेरे कर्म आ गए। ऐसा नहीं हो रहा है। देखो हो क्या रहा है, अब इसमें दोनों चीजों को अब लिंक करते हैं। जब हम बेबी सोल और यंग सोल वाली स्टेज में होते हैं, जब हम लोग हर चीज के काम कर रहे होते हैं, मतलब ज्यादा विजडम नहीं होती, बट एक्सप्लोर करना है, नई चीजें जाननी है, सब कुछ करना होता है, तब हम बहुत सारे कर्म ऑलरेडी कर रहे होते हैं ना। कर्म मतलब क्या? जो हमारी सोच में, जो हमारे शब्दों में और जो हमारी चेष्टा में, कर्म में हो रहा है, ये तीनों चीज कर्म के अंदर होता है। तो जब से मैंने पृथ्वी में पहला जन्म लिया तब से मेरे कर्म बनना चालू हो गए, क्योंकि एनिमल किंगडम तब कोई कर्म नहीं होता है, कर्म का लॉ ही ह्यूमन किंगडम में चालू होता है। तो मेरे पहले जन्म से मेरे कर्म बनना चालू हो गए, तो मैंने हर प्रकार के कर्म किए बिना ये विजडम के कि इस सबको मेरे को भोगना भी पड़ेगा बाद। तब मेरे को, तब बेबी सोल्स, इन्फेंट सोल्स को नॉलेज नहीं होता कुछ भी कि मेरे को भोगना भी पड़ेगा। ये नॉलेज तो हमको मैच्योर सोल, ओल्ड सोल बनते तक आता है कि अच्छा लॉ ऑफ कर्मा जैसी कोई चीज होती है। और बहुत सारे जब हमको अनुभव हो जाते हैं, धक्के खा चुके होते हैं, चोट खा चुकी होती है, बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस कर चुके होते हैं, तब हमको समझ में आता है कि जो मैं कर रही हूँ घूम के मेरे पास आ रहा है। तब हो क्या रहा है, अभी सपोज मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया था किसी जन्म में, अब मैं इस स्टेज में आ गई हूँ कि मेरा वो फलित होने का समय आ गया उस कर्म का, है ना, वो संचित कर्म में चला गया था, अब सिर्फ फलित होने का समय इस जन्म में आ गया। और सपोज आरती अभी इनफैंट सोल की लेवल में है, यानी वो एक्सप्लोर कर रही है, अभी वो हर टाइप के कर्म कर रही है बिना विजडम के। तो उसके बिना विजडम के जो कर्म है,
वो मेरे साथ मैच होंगे, तो मैं सोल प्लानिंग में उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करूंगी कि देखो तुम इन्फेंट सोल हो, तुम मेरी फ्रेंड बन के आना उस जन्म में, तुम ये वाले कर्म करना, तो तुम्हारा एक, तुम्हारे सोल प्लानिंग के हिसाब से वो कर्म होगा। सपोज उसका उस समय कर्म होगा किसी को मारने का, क्योंकि बेबी और इन्फेंट सोल में वो कर्म रहते हैं कि अपन को हिंसा भी रहती है, तो किसी को मार के भी देखना होता है, तो किसी के साथ कुछ कुछ भी करने का होता है। तो मैं इन्फेंट सोल की लेवल पे वो कर्म करके आ चुकी थी, मेरे को अब भोगना है। हाई कर दो। तो मेरे को वो अब भोगना है। और आरती का अभी इन्फेंट सोल चल रहा है, तो उसको नया कर्म करना है, वो अपने सोल प्लानिंग में डिजाइन की है कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है कि मार के कैसा लगता है। तो हम दोनों एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि मेरा ये कर्म कट जाएगा और तुम अपना नया एक्सपीरियंस कर लोगी कैसे मारते हैं। तो वो मेरे लाइफ में आई, एज फ्रेंड या एज एनिमी कुछ भी बन के आई, जो भी रोल हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में डिजाइन करेंगे, उसका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, मेरा कर्म कट जाएगा, हम दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। अब आरती का इन्फेंट सोल के हिसाब से कर्म बन गया, जब उसका वो फल संचित होने का समय होगा, फिर कोई और सोल उससे टकराएगी जिससे वो सोल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर उनका ये साइकिल चलता रहेगा। अब ये साइकिल तो चलते ही रहेगा, क्योंकि जब हम इन्फेंट होते हैं और अपनी सोल लाइफ डिजाइन कर रहे होते हैं, हर सोल वो सोल प्लानिंग और सोल लाइफ डिजाइन कर रही होती है, तब उसको विजडम नहीं होता, तब वो अपने जितना लेवल का विजडम होता है, जैसे एक बेबी कैसे प्लान करेगा। अगर हम एक बच्चे को बोले, फर्स्ट क्लास के बच्चे को बोले कि आप आपको कुछ करना है तो आप अपने लिए डिसाइड करो क्या करोगे, तो वो अपनी बुद्धि के हिसाब से डिसाइड करेगा कि मैं प्ले जोन जाना चाहता हूँ या मैं बाहर क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। और वहीं पे आप सिक्स क्लास के बच्चे को बोलोगे तो वो उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि मेरे को सिस्टम में पीएस खेलना है या फिर अपने दोस्तों के साथ कैफे जाना है। तो लेवल ऑफ विजडम के हिसाब से हर कोई अपना डिजाइन कर रहा होता है, उसमें कोई भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई भी मास्टर्स के थ्रू या भगवान जिसको हम बोलते हैं, जिन्होंने, जो शुरू से हम सोचते आए हैं कि वो हमारी लाइफ डिजाइन करते हैं, या हम उन पे सब चीज थोप देते हैं कि तुम्हारी वजह से हम ये भोग रहे हैं, ऐसे नहीं। कोई भी मास्टर या कोई भी ईश्वरीय फिगर हमारे सोल प्लान्स में इंटरफेयर नहीं करता, एडवाइस करते हैं, हमारे साथ एंजल्स रहते हैं, मास्टर्स रहते हैं, एस्ट्रल मास्टर्स, जो एडवाइस हर सोल को करते हैं कि आप ये करोगे तो आप ज्यादा बेहतर सीख पाओगे। फाइनल चॉइस, अल्टीमेट चॉइस वो सोल की होती है। अब जिस भी लेवल पे बेबी सोल, पहली लाइफ भी जब आ रही होती है ना, तो वो बेबी सोल डिसाइड करता है कि उसको कैसी लाइफ चाहिए अर्थ में जाके, कितनी वायलेंट चाहिए या कितनी शांत चाहिए, या किस रिच घर पे आना है या गरीब घर पे जन्म लेना है, सब कुछ वो सोल डिसाइड करती है। मतलब ऑलमोस्ट 50% प्री डिसाइडेड रहता है, बाकी 50% हम यहाँ आके डिसाइड करते हैं। पृथ्वी में फ्री विल रहता है सबके पास, यहाँ आके आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं आपके हाथ में कुछ नहीं, आपके हाथ में पृथ्वी में आने के बाद फ्री विल होती है, यहाँ पे आकर आप सब बदल सकते हो अपने कर्मों से, अपने एक्शन से, इसलिए यहाँ पर वाक क्षेत्र पे काम करना बोला गया है। इसीलिए वो मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स में भी जितनी हम पास्ट लाइफ देख देख कर वो हील होती है कि अच्छा ये तो मैंने किसी के साथ किया था तो ये चीजें हुई, या मैं गरीब घर में थी तो उसको वो ट्रॉमा था, या जिस हिसाब से उसकी डेथ होती है काफी बार, कभी पानी से डेथ होती है, कभी कुछ भी उसके साथ गलत हुआ होता है तो उसका ट्रॉमा उसके अंदर रहता है, वो सारे उसके कर्म, सारी चीजें उसके सब पास्ट लाइफ के अब उसको भोगने होते हैं, उस वजह से ये सारा वो इस लाइफ में फेस करती है। ऑल्सो उसके कर्म और उसकी वो चीजें भी इतनी अच्छी थी कि उसको वो डॉक्टर जैसा मीडियम मिल गया कि उसके सारे कर्म वैसे सेटल भी हो गए और वो हील हो गई, सेल्फ हीलिंग हो गई उसकी। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो मैं बेसिकली ये है कि जैसे जो बोला जाता है कि ड्रामा है ना, तो ठीक, मतलब इसमें ये चलता रहेगा, मतलब फिर एक सोल आएगी, फिर वो बच्ची रहेगी, फिर वो बूढ़ी हो जाएगी, मतलब सब कुछ सीख लेगी, फिर जैसे दोबारा हाँ, बच्ची बन के आएगी। वो अच्छा। जब एक अल्टीमेटली बताओ, वो बोल क्या बोल मतलब नहीं, एक्चुअली में एंडलेस नहीं है, एंड है। कर्म आप करते जाते हो, हम्म बट जैसे ही आप ध्यान से जुड़ते हो ना, आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाती है कि यस देर इज एन हम्म एंड टू ऑल दिस, और आपको अब बाहर निकलना है। बिकॉज यहाँ तक आप पहुंचे हो, मतलब आप बहुत सारे कर्म, बहुत सारे जन्म भोग के आ चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि तभी आप हम्म। कनेक्ट हो पा रहे हो मेडिटेशन से। अदरवाइज नो, इट इज नॉट, मतलब बहुत ही लेवल जो हाँ, सोल्स का बेबी रहता सोल है के ना, लिए वो पॉसिबल नहीं। नहीं है। वही, बिकॉज उनका इंटरेस्ट अलग रहते हैं, उनको इच्छाएं अलग रहती है, हम्म क्योंकि उनको सब चीज एक्सपीरियंस करना रहता है। सो वंस यू हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग, तो यू हैव क्लियर्ड एवरीथिंग, आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो अब आप आपका एक वे ऑफ मिल गया आपको कि हाँ, आप निकलना है इस कर्मों के जंजाल से।
तो रिसेंटली हमने एक वीडियो शेयर किया था, बद्री सर जैसे बता रहे हैं कि कर्म से आप कैसे मुक्ति पा सकते हो। तो उसमें बाबा वही कहते हैं कि जैसे जैसे आप ध्यान करते, जैसे क्या होता है अंधेरा रहता है कमरे में, तो कर्म को अंधेरा आने में अभी 1000 साल तक अंधेरा था उस कमरे में, राइट। बट जैसे ही उजाला आया तो 1 सेकंड में, एक दिया जैसे ही आपने जलाया तो 1 सेकंड में वहां पे उजाला आ गया, राइट। तो सेम चीज वैसे ही है, जैसे ही आप ध्यान करने लगते हो आपको अपने मैं का पता चल जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, आत्मज्ञान आपको मिल जाता है। तो आपके जितने भी संचित कर्म है दे गेट ऑल जीरो। तो that is the only way to get rid of all this cycle of birth and death. अच्छा, मेरा फिर एक वो क्वेश्चन इनफाइनाइट था, सोल जैसे बन के पिछले जब सतयुग वगैरह थे तब के कर्म, जो बुरे कर्म थे, वो तो फिर भी मतलब ऐसे थे कि मतलब फिर भी मतलब एक जो सोल थी वो बहुत अपने शब्दों पे और उस पे एक बार जो बोल दिया, भले से वो उसके कर्म बुरे हों, पर जो उसने बोल दिया उसको वो फॉलो करती थी, नहीं मैंने प्रतिज्ञा ले ली है, मैं ये करूंगा ही करूंगा। मतलब बहुत एंड्रिश सोल थी, और फिर भी वो गलत काम करती, तो गलत काम भी ठीक थे। पर अभी जो हो रहा है, एट प्रेजेंट जो हो रहा है, मतलब इवन आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, और सोच लो तो फिर आपको मतलब इतना बुरा लगता है कि मतलब कई बार आपको नींद ही नहीं आएगी। तो ये जो कर्म करते हैं इंसान, इस ये भी एक्सपीरियंस लेना उसको कि मैं इतना मतलब सोल को तो हम कितना पवित्र मानते हैं ना, कि सोल तो मतलब बिल्कुल प्योर है, जो भी हमारे कर्म होते हैं वो। देखो मेरी बेटी अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कितनी चिल्ला रही है मुझे। तो तो मतलब मुझे ये था कि तो मतलब सोल इतना गलत डिसीजन भी लेगी कि हाँ मैं केवल जस्ट टू लर्न मैं इतना गंदा काम भी करूंगा पृथ्वी पे जाके। गलत सही कुछ नहीं होता सोल के लिए, सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, गलत सही में डालना ही नहीं है। ये आके शुरू में हमारे मन में कॉन्सेप्ट गलत बैठा हुआ है कि कुछ गलत है और कुछ सही है। सब कुछ एक्सपीरियंस की तरह देखोगे ना तो सब इजी हो जाएगा। और ये जो आप बोले ना कि फिर बच्चे बन के आएंगे, फिर वो होगा क्या, जब आप इनफाइनाइट सोल की लेवल तक पहुंच जाओगे ना, जब ओल्ड सोल से गुजर के इनफाइनाइट तक पहुंचोगे, तो आप निर्वाण को जब प्राप्त हो जाओगे, जो बुद्धा जैसे हो जाते हैं, बुद्धा जैसे लोग हैं उस लेवल के मास्टर्स, तो फिर आपका जन्म नहीं होगा। फिर से आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। अब आप ओवर सेल्फ बन गए, हायर सेल्फ बन गए। अब आप ये सबसे ऊपर उठ गए। अब आपके हाथ में क्रिएशन का पावर होगा। फिर आप एक बच्चा क्रिएट करोगे। जैसे ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं ना, वैसे सोल्स अपने ही छोटे छोटे एनर्जी बींग्स बनाते हैं, जो कि छोटे छोटे, जो कि फिर डिसाइड करते हैं कि अब उनको कहाँ जाना है। वो बेबी सोल होती है, फिर वो एक नई जर्नी शुरू होती है, फिर वो नया एक्सप्लोर करते हैं। और ये सर्कल में नहीं चल रहा है एक्चुअली। ये सर्कुलर नहीं चल रहा है एक्चुअली, फॉरवर्ड हो रहा है। जो पहले की इवोल्यूशन का लेवल था सोल का, वो अलग था। अभी बहुत हाई इवॉल्व्ड सोल्स। और जैसे अभी हम लोग भी जब ध्यान कर करके जब इनफाइनाइट में प्लस हो जाएंगे, फिर जब हम भी कुछ बेबी सोल्स क्रिएट करेंगे, उनकी इवोल्यूशन का लेवल बहुत अलग होगा। पहले की इवोल्यूशन और अभी की इवोल्यूशन में बहुत फर्क है। तो ये फॉरवर्ड हो के सर्कल हो रहा है, वहीं वहीं नहीं घूम रहा है, ये आगे बढ़ते हुए है। पर ये जो आप अभी ये जो पॉइंट डिस्कस हुआ, मतलब ये वाला पॉइंट किसी भी बुक में नहीं है। है ना। तो मैंने अभी तक जितनी भी बुक पढ़ी है, हाँ मतलब नहीं, दूसरी बुक्स में है दूसरी बुक्स में। हाँ दूसरी बुक्स में नहीं है कि ये सोल का ये वाला साइकिल रहता है। जितना भी अभी तक पढ़ा है उसमें सोल का यही है कि सोल बार बार जन्म लेती है और अपने बुरे कर्मों को दूसरे जन्म में भुगतती है, इसलिए अपने कर्मों को ध्यान से करो। और हाँ, ये जो ये पॉइंट मैं अभी आपको ना और रिया ऑथर आपने रिफर बताया है, करूंगी। हाँ हाँ। वो एक मतलब अगर आपने जो बताया उसको सोचो तो फिर समझ में आता है थोड़ा सा ये साइकिल। अदरवाइज तो हाँ बहुत वो कंफ्यूजिंग हो बुक्स पढ़ जाता के है। ना अपन को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, तो चीजें और क्लियर होती जाएगी। ये तो मैंने पढ़ा था, और पत्नी के हम लोग ने टॉक्स भी सुने हैं। और मैं भी ऐसे ही परेशान थी जैसे आप अभी हो, कि ये क्या हो रहा है, ये तो चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा, समझ में नहीं आ रहा हो क्या। एग्जैक्टली मैं भी ऐसे ही थी कुछ टाइम पहले ही। फिर मैंने और थोड़ी स्टडी की, सर के वीडियोस सुने, और भी मास्टर्स के सुने, तो थोड़ी पिक्चर हाँ क्लियर हुई कि अच्छा वो भी ऐसे है, होता और है। दूसरा एक ये, हाँ एक ये भी था, एक ये भी, और एक जैसे आप बोल रहे हो कि जजमेंटल नहीं होना, तो आप नॉर्मल नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल लाइफ के लिए जजमेंटल को अवॉइड कर सकते हो। बट जो मैं बता रही हूँ, जो एक्सट्रीम
लोग गलत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो गर्ल्स के साथ गलत हो रहा है, उसके लिए नॉन जजमेंटल होना मतलब लाइक रियली बहुत, वो हो सकता है जब आप उस लेवल की सोल बन जाओ तो शायद उसको उस नजरिए से देख लो, बट फिर अब वो थोड़ा सा एनर्जी शिफ्ट डिफिकल्ट होने होता है लगेगी सोचना ना, भी कि तो नॉन। नहीं, आप बोल रहे सही है, बट जैसे जैसे अपनी एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी ना, तो अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी और समझ में आने लग जाएगा, फिर एक्सेप्टेंस भी आ जाएगा ये पूरे ड्रामा के कॉन्सेप्ट के लिए कि क्या है ये। आप सीतायन पढ़े हैं मैम? थैंक यू। नहीं नहीं, मैंने आ, सितायन नहीं पढ़ी, मैं एक्चुअली हाँ लेट ज्वाइन करी थी तब आप लोगों का कंप्लीट हो गया था। ओके, बट उसमें ना मतलब मैं, जैसे आप ये बता रहे थे ना एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट्स, तो सेम चीज सीता माता भी फील करती है रावण के लिए। मतलब हम्म। रावण वाज आल्सो वेरी अब्यूसिव मोमेंट्स के लिए, बहुत ज्यादा वो कर्म कांड सब करके आता है मैंने बहुत सारे मोमेंट्स के लिए। बट उसमें सीता माता एक लाइन बोलती है कि क्या बोलते हैं, वो बोलती है कि जो जैसे गलत किया है तो सबसे पहले कारण जानो आप कि वो उस स्थिति में क्यों है, मतलब क्या इतना अंदर उसके अंदर क्या है वैसा, जो क्या पेन है जो वो सबको फैला रहा है और सबके साथ ऐसा कर रहा है। सबसे पहले तो ये कारण जानो, और हम्म। दूसरा माइंडसेट क्या है मतलब उनका जो, और दूसरा वो बोलती है कि क्या बोलते हैं, अगर कोई पेन में है या गलत किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसको छोड़ के भागना नहीं है। जैसे वो कैकई का वो रहता है सिनेरियो यहाँ पे, कि वो अपनी दासी को उसके उनके लिए छोड़ के जाती है, आ, कि कैकई के साथ आप रहना, उनको छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी गिल्ट में रहेगी बहुत ज्यादा, उनको बाद में समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया है और बहुत रिग्रेट करेगी इस चीज के लिए, तब उनके साथ रहना, ताकि क्योंकि और कोई नहीं आएगा उनके सामने। तो अगर कोई बुरा फील कर रहा है तो अच्छा। उसको छोड़ना नहीं है, उनके पास जाना है, क्योंकि नहीं तो वो और ज्यादा बुरी स्थिति में चले जाएंगे फिर, मतलब उस समय उनको प्रेम की जरूरत है, हम्म। और तभी वो उस हम्म। नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। सो इस लेवल तक आपको वो पहुंचने के लिए बहुत वो चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है हाँ इतना। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा गलत पेरेंट्स कर रहा की है, हाँ। गलत कर रहा है आपके साथ, गलत कर रहा है आपके, उनके कहने के कारण वो गई वहां पे जंगल में 14 साल हम्म। के लिए, उसके बाद भी वो प्री हम्म। प्लान करके गई थी कि यस उनके साथ कोई होना चाहिए, तो इस लेवल का हम्म। लव उनके अंदर था। सो दैट इज द गोल। नॉलेज, हाँ इस लेवल का लव और हम्म। विजडम थी कि किसी के कर्म यस। क्यों बन रहे हैं क्या सब। हाँ। ओके। वैसे थैंक यू मैम, थैंक यू रिया मैम, आप दोनों का मेरा एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हाँ कीर्ति मैम, आप कुछ बोल रहे हैं और सुकृति भी कुछ बोल रही थी, बट एक मिनट पहले कीर्ति मैम बोली। अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजिए। अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजे मैम ने, कीर्ति मैम। मम्मी नहीं करता। म्यूट नहीं हो पा रहा शायद कीर्ति मैम का। किसी और को कुछ शेयर करना है क्या? सुकृति कुछ कह रहे थे। पूजा दी, फिर आप ही बताओ अपना इनको। हाँ, जैसे तृप्ति मैम ने पूछा कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है तो क्यों, तो उसको भी जज नहीं करे क्या, तो उसमें सीतायन में सीता माता का एक क्वेश्चन आता है। जब एक रानी और उसकी डॉटर जा रही होती है चैरेट से, तो वहां पे कुछ लोग उसे लूट लेते हैं, प्लस वो डॉटर के साथ बहुत गलत करते हैं, सेवरल टाइम्स उसको वो करते हैं। तो माता उसको लेकर आती है अपने कुटिया में और उसको हील करती है, पूरी रात उसको हील करती है, उसका दर्द अपने पास ले लेती, प्लस उनकी सारी मेमोरीज वो मिटा देती हैं ताकि उनको ये सब याद नहीं रहे।
और वो क्या होता है, जिन्होंने उनके साथ गलत किया होता है तो वहां पे जो गुरु रहते हैं, ऋषि रहते हैं, वो उसको कर्स करना चाहते हैं, तो वहां जाके माता उनको रोकती है। माता बोलती है आप कर्स करोगे तो इनके सारे परिवार को वो कर्स मिलेगा, इनकी बच्ची, इनकी डॉटर्स क्यों भुगते, जो गलत इन्होंने किया उनके कर्स को वो अपन की फैमिली क्यों भुगते। कर्स का जो विशियस साइकिल चल रहा है इसको यहीं रोक दो। तो जो गलत किया उसे भोगना चाहिए, क्योंकि इसमें एक मीनाक्षी का कैरेक्टर आता है, उसको अपने पास जो उसके एंसेस्टर रहते हैं उनका कर्ज भोगना पड़ता है मीनाक्षी को। तो वो उन्होंने कुछ गलत किया होता है तो माता वो कर्ज के पोषण को रोकना चाहती है। तो यहाँ पे वो माता बोलती है कि अभी जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होता जाएगा, तो जो लड़कियां हैं उनकी लाइफ और मिसेरेबल होती जाएगी, वो सिर्फ एक ब्यूटी और प्लेजर का पार्ट बन के रह जाएगी। अभी जितनी भी सेज हैं, जो इतना ज्ञान है, नॉलेज है उनको, वो सारी नॉलेज वो खुद भूल जाएंगी, एक शक्ति का स्वरूप ही रह जाएगा एक लड़की के लिए। तो ये जैसे जैसे हमारा युग चेंज हो रहा है, ये युग का प्रभाव है, जो भी चीजें हो रही। तो ये चीज हम समझ के, इतना विजडम अगर हमारे पास है कि हम समझ सकते हैं कि युग का प्रभाव है, तथा हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने लिए, लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए स्टैंड ले सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो चीजें हुई है ना वो पहले से डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड है, युग टू युग चेंज हो रही है। अब हमें, हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपना विजडम कैरी ऑन कैसे कर सकते हैं। तो मैम आपका जो आंसर मेरे हिसाब से ये था कि अभी जो चल रहा है वो चलेगा ही, हमें सोचना है कि हम इससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं मेडिटेशन से और विजडम नॉलेज लेकर। थैंक यू। कीर्ति भाभी अनम्यूट करो आप। हम्म। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, क्लियर है एकदम, बताओ। मैं हेलो एवरीवन पहले तो। हाय। कौन सी बुक कंप्लीट करी आपने कीर्ति भाभी, बताइए सबको। सीता द अनटोल्ड स्टोरी, और वही पढ़ी है। अब अभी मतलब कल ही कंप्लीट हुई पूरी। बहुत अच्छी लगी मुझे पढ़ के। यानी जैसे पहले जो नोशंस थे कि मतलब बहुत सारे अभी जो पहले के रामायण में थे कि भाई राम भगवान ने सीता माता को छोड़ दिया ड्यू टू वो लंका में जो हुआ, और मतलब थे। तो मैं अपने आप से मतलब आई मतलब बहुत राम भगवान उनसे बहुत मानती हूँ। तो मुझे लगता था कि उन्होंने वो ऐसे क्यों क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कारण होगा। तो लेकिन ये पढ़ा ना तो वो जो क्वेश्चंस मेरे उसमें आते हैं, मैंने वीडियोस भी देखे हैं कि भाई वो राजा थे और अपनी प्रजा के लिए उन्होंने उस मतलब सीता माता को एक धोबी कुछ बोलता है राम भगवान को, तो वो छोड़ देते हैं उनको कि भाई आप जाओ जंगल में। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो एकदम पूरा सीता माता के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मतलब कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, और सारे आंसर मुझे यानी मिले। और जैसे और उसमें ये एक बहुत कि लव कैन हील एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो जाए आपको ना, किसी के लिए भी, चाहे वो आपके लिए बहुत कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन उसके लिए हमको दिखाना है, जो कि हमको अपने अंदर लाने में समय लगे। और यही बहुत मतलब, और ये भी बात कि इसमें मेडिटेशन बहुत करते हैं, तो इसी से हमको आगे मतलब नॉलेज ज्ञान जो मिलेगा, यही पता चला। तो मुझे और लगता है कि मैं और मतलब जैसे दूसरे दूसरे मेडिटेशन के अभी मैं बिगनर ही हूँ इन मेडिटेशन, तो ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पढ़ी मुझे अच्छा लगा, और भी बुक्स पढ़ने के लिए मैं एक्साइटेड। ये ठीक है, अब मेरी तरफ से यही था। थैंक यू। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छा लगा आप बताए, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हम लोग भी एक्साइटेड हैं आपकी व्यूज सुनने के लिए अगली बुक में। तो आप दोनों में से कोई भी उठा सकती हैं, अभी जो नई बुक स्टार्ट करेंगे वो भी आप पढ़ सकते हो।
ठीक ठीक। हम्म, थैंक यू। पूजा दी। हेलो। हाय। हाय। कौन सी बुक कंप्लीट की है आप? मैंने मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ। तो बहुत सारी नई चीजें पता चली, बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोई हमारा गार्डियन एंजल होता है, ये वो, पर वो ऐसे जैसे यूनिकॉर्न कैसे होता है वैसी बातें लगती थी, मेड अप इन हम्म। स्टोरीज और ये सब। पर ऐसी मतलब किसी की लाइफ स्टोरी, टू ट्रू स्टोरी जैसे पढ़ा तो ऐसे लगा कि अच्छा ये सब यहाँ से आ रहा है लोगों के पास। मतलब जहां से भी हमने सुना कि गार्डियन एंजल होते हैं, पर वो बुकिश लगता था कि ठीक है, फेरी टेल्स में जैसे बात होती है वैसे होती है कि, बट मतलब इन इस बुक को पढ़ के ना बहुत सारी चीजों पे बिलीफ बैठा कि नहीं, ये चीजें सच में होती हैं। जैसे बोलते थे कि शरीर, मतलब आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो ऊपर उठ के देखती है सारी चीजें, वो यहीं कहीं हैं। वो वाली चीजें चीजें ऐसे लगता था कि ऐसे ही लोग बोलते हैं, रिलीजन टू रिलीजन जैसे भी अपने हिसाब से, पर वो बोलते हैं बस। पर इस बुक को लेके हर चीज जो इसमें लिखी थी उसमें एक बिलीफ बैठ रहा था कि नहीं सच में ऐसा होता है। नई चीज ये पता चली कि 7 प्लेन्स होते हैं हमारे, मतलब पूरे उसमें स्पिरिचुअल जर्नी में, जो हम बॉडी के अलावा एस्ट्रल पार्ट में जो हम वो करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसमें 7 प्लेन्स होते हैं। ये नई चीज थी। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो सुनी हुई थी बचपन से अभी तक कभी ना कभी, पर मतलब उसमें गहराई से अभी समझा बहुत सारी चीजों को। और ऐसे लाइफ में कैसे उन चीजों को लेके कैसे चल सकते हैं, समझ के चल सकते हैं, बस उस एंगल में अभी थोड़ा माइंड प्रोग्रेसिव है कि कैसे अ, मतलब जहां हम गलत होते हैं हम अपने आप को विटनेस करते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो सब चीजों को भी इन जो पढ़ा है उसको ध्यान में रख के कैसे बेटर वे में आगे बढ़ सकते हैं, वो है मन में। और मैं नेक्स्ट पढ़ूंगी तो वाक क्षेत्र, क्योंकि मतलब वो जल्दी, छोटी बुक है, जल्दी से समझ में आ जाएगी, जल्दी से फिनिश हो जाएगी। उसके बाद मैं सीतायान पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि आई आई गेस उसमें बहुत सारा है सीखने समझने को। मतलब व्हाट दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ, मतलब बाहर का उसका जो जैसे भी लगता है, उसमें से मुझे ऐसे मैं लगता है कि इसमें वो एक बहुत बात कहना इंटरेस्टिंग बुक चाहूंगी। होगी। स्पिरिचुअल बुक्स जो भी रहती है ना, वो एक बार में तो समझ में आती ही नहीं है। जब मुझे ऐसा लगता है कि हर एक, जैसे 7 लाइफ वाली पढ़ी मैंने, वाक्शत्र में पढ़ी, मुझे लगता है शायद मैं इनको 2-3 बार पढ़ूंगी ना, तब मुझे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये क्या कम्युनिकेट करना चाह रही है। एक बार मतलब ऐसा लगता है आई कि गेस जैसे हर बच्चे बार ने अलग पाय ही उठाया मैसेज और देगी बुक। पंखा की तरफ से लगती है। हाँ, जब तक आप उसको 2-3 बार नहीं पढ़ लोगे ना इन डेप्थ, तभी आपको उसकी क्लियरिटी आएगी कि क्या है। आप और ठीक बोल रहे हैं मैम। मतलब एक्चुअली में मैंने भी समझ वाक पाओगे उसको, क्षेत्र। मतलब हम्म, बहुत मैंने सारी भी वाक चीजें रिया क्षेत्र बताती तीन थी बार मुझे। पढ़ी है। या तीनों एक साथ बोल रहे हो, या तीनों चुप हो जा। हाँ, एक एक बार नहीं समझ में आती, 2-3 बार पढ़नी ही पड़ती है, मतलब डिपेंड्स की एनर्जी का लेवल क्या है उस पे। हाँ बोलो, कोई तो बोलो। सुकृति, पूजा दी या तृप्ति मैम। इस नहीं, बुक बस में मैं इतना ही बता रही थी कि वाक क्षेत्र पे मैंने जब उठाई थी तो मुझे लगा था कि छोटी बुक है और जल्दी समझ में आ जाएगी।
जैसे जैसे मैं उसको पढ़ रही लेकिन हूँ बाबा मुझे लग खेल रहा है कि गए। मुझे इसको 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। तो मुझे, और जब मैं 7 लाइफ 7 मास्टर पढ़ रही थी तब मुझे उसको फिनिश करने के उसको आ गई थी, तो मुझे लगा था मुझे इसको एक बार और पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा रहता है कि बुक एक बार में आप उतना ग्रैब नहीं कर पाते उसको, मतलब अगर कर भी लो तो उसको आपकी डेली रूटीन में उसको यूज करने के लिए आप उसको 2 बार पढ़ोगे। पढ़ना पड़ता है, सही बोल रहे हो आप एकदम। मैं बस ये बोल रही थी कि मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स पढ़ने के समय मतलब मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे रिया से, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। तो वो मेरे को आंसर्स देती थी, और वो इस बुक में भी सेम बातें लिखी हुई थी। तो मेरे को हर वो पॉइंट जो मैंने उससे जब ऐसा कोई सवाल पूछा होगा, तो मतलब वो सारे जवाब मैं लेती थी पर मेरे अंदर नहीं जाते थे। बुक को पढ़ने के बाद और तसल्ली से अंदर गए हैं। और मतलब मेरे को लगता था कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए, या मैं क्वेश्चन करती थी खुद को, मतलब इजीली मेरे को कोई भी चीज मतलब नहीं वो होती है एक्सेप्ट। पर मतलब उसमें बहुत डिटेल में समझा के और ऐसे लिखा था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, सही बात है। सही मेरे को बोल रहे बहुत हो। बहुत रिया की बातें याद आई थी ये बुक पढ़ते। आप सीतायान पढ़ोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। बहुत सुंदर बुक है यार, इतनी सारी वो बातें मैं एक्चुअली उस बुक में है। वो मैं बहुत धीरे धीरे मैं बोली ना, मेरे को पहले वाकक्षेत्र पढ़नी है क्योंकि वो जल्दी हो जाएगी, और मेरे को सीतायान आराम से पढ़नी है। मतलब मैं हाँ, एक एक बात उसकी ऐसे याद डाइजेस्ट लेना करना चाहती चाहते हो। हूँ। हाँ। वो मतलब ठीक है, एक बार थैंक यू। फ्लो चालू हो गया ना वो बुक का, तो आपको लगेगा और पढ़ूं और पढ़ूं, क्या है इसमें आगे। बहुत अलाइव बुक है वो एकदम, छू मेरे को जाएगी। उस बुक की हार्ड कॉपी आरती ने गिफ्ट की थी, ओह। तो वो मेरे को मैं वैसे याद भी नहीं पढ़ूंगी। है मेरे को। नहीं नहीं, मुझे याद है, और मैं एवरी नाउ एंड देन देखती हूँ। मैं अभी ये जो बुक क्लब चालू हुआ है उसके पहले भी मेरे को जितनी बार दिखती थी मेरे को, जैसे मैं बुक रीडिंग में इंटू नहीं थी प्रेजेंटली, तो मेरे को लगता था अभी मेरे को करना है करना है, जब भी सोचती थी तो मेरे को लगता था पहले मैं वो ही शुरू करूंगी। बट देन बुक क्लब हो गया स्टार्ट, फिर मतलब फोन ज्यादा हैंडी होता था तो फोन में मैं पीडीएफ से पढ़ लेती थी। और मैं सीतायान के लिए यही सोचती थी कि मेरे पास हार्ड कॉपी है तो मैं उसी से ही आराम से बैठ के पढ़ूंगी। तो इसलिए मैंने मैनी लाइफ चालू कर दी थी, बट इट इज ऑल्सो अ नाइस बुक। ओके। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मास्टर्स, जी अब सर। मैं गुड बाय बोलना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मुझे सुबह जाना भी है स्कूल। तो थैंक यू, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोग काफी अच्छा शेयर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था ये सारा जो है मिस मिस इतना अच्छा आप लोग मतलब बुक रीडिंग करते हो, डिस्कस करते हो। मुझे नहीं पता था। मैंने ऐसे ही ग्रुप, तो बहुत अच्छा लगता था आप लोग के कार्टून, मैंने ज्वाइन कर लिया। आज पता लगा इसमें सारी वंडरफुल लेडीज हैं। ठीक है, वंडरफुल लेडीज मास्टर्स हैं। ठीक है, थैंक यू आप लोगों के लिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा आई। आप लोगों ने बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मीटिंग में भी मिलेंगे, डिसाइड कर लेंगे नेक्स्ट बुक और नेक्स्ट मीटिंग। हम्म। ठीक है, फिर आज की सेशन हम एंड करेंगे। सभी के व्यूज सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब सब पढ़ रहे हैं ये सोच कर ही मेरे को बहुत अच्छा लग जाता है कि हाँ कलेक्टिवली हम लोग कोई बुक पढ़ रहे हैं, साथ में कंप्लीट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प, मतलब क्या हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है कि हाँ यार सब पढ़ रहे हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ लेती हूँ, मीटिंग में कुछ बोलने बिल्कुल ठीक लायक बात। रहे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मैं बहुत टाइम से मतलब मन ये है बुक रीडिंग का चलता था, पर मैं चालू नहीं कर पाती थी। मैं इस वजह से चालू कर पाई बुक यस। रीडिंग फिर से।
collectively we can. Okay. Yes. Thank Thank you you everyone. everyone. तो पितामह पत्री जी का सबसे पहले हम धन्यवाद करते हुए एंड करेंगे सेशन, क्योंकि उन्हीं की ये इग्निशन था एक, कि यस वी हैव टू रीड 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 एंड रीड। मुझे चाहिए ये उन्हीं बुक। उन्हीं का ही इंस्पो है ये। वी हैव ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ हिम। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल द मास्टर्स फॉर ऑल देयर वंडरफुल विजडम जो इतनी सारी बुक्स में है, बट हम लोग अभी भी एक्सप्लोर करना चालू कर रहे हैं। लेट्स डू दैट। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, गुड नाइट। हाँ, मैं दे दूंगी आपको। ओके। Okay, good night. Happy meditation.